नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज हम बातचीत करने जाएंगे एक ऐसे विषय पर जिस पे पूरा मध्य प्रदेश बात कर रहा है, और वो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। एक ऐसी गैप भर्ती जिसका ना तो कैलेंडर में कोई बहुत ज़्यादा जिक्र था, ना कुछ। सब इंस्पेक्टर का इंतजार करते करते पुलिस कांस्टेबल से पाला पड़ गया, और वो भी इतने कम दिनों में। तो आइए फटाफट जानते हैं। देखिए, एक ऐसी भर्ती जो बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था, हालांकि थोड़े से परिवर्तनों के साथ है। वो परिवर्तन में ऐसा है कि सिर्फ इस बार रेडियो वगैरह की पोस्ट ना होकर जनरल ड्यूटी और सिर्फ सशस्त्र बल को स्थान दिया है। और लगभग 7,500 भर्तियों का बम्पर पैकेज 2023 में 7,000 भर्तियां थी। उसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको पोस्ट यहाँ पे मिलती हुई। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश आवेदन जो है इसके कांस्टेबल के 15 सितंबर से चालू हो चुके हैं। और चूंकि आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, उसका कारण अभी आपको पता चलेगा कि हम उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर दें, क्योंकि एग्जाम पोस्ट आते ही साथ धड़ाधड़ यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं और आप उनको देखते भी हैं, है ना। इसमें हमने थोड़ा सा मेहनत करके कि क्यों कैसे जो आपके डाउट्स है उसका कलेक्शन किया, और उनका निराकरण करने के लिए हम इस वीडियो के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 29 सितंबर। आप देख पा रहे होंगे कि ढंग से पूरे 14 दिन 15 दिन आपको दिए गए हैं। इन लोग 2-2 साल में भर्तियां देंगे, लेकिन आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र कितने दिन दे रहे हैं? 15 दिन। खैर, वो पुरानी आदत है, फिर थोड़ा सा डेट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी एक बहुत खासी गुजारिश है इन लोगों से कि थोड़ा सा प्लानिंग करके, मतलब देखिए, आप खुद एक सशक्त संस्था हैं और वो ऐसी गलतियां करेंगी या वो ऐसा चीज़ें दिखाएंगी तो आगामी भर्ती में पूरा असर पड़ता है। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है, जो कि ईएसबी दिखा नहीं पा रहा है लगातार। चलिए, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम डेट अभी के हिसाब से देखें तो 30 अक्टूबर है, यदि ये ना बढ़ाएं तो। ठीक है, फिर ये कुछ समराइज जो आपको उसमें देखने में समझ में नहीं आता, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। आवेदन हमारे चालू हो चुके हैं 15 सितंबर से 29 सितंबर तक। प्लीज़ जल्दी 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 फॉर्म भर दें। लास्ट डेट पे फॉर्म ज़्यादा चलती नहीं है, साइट्स तो दिक्कत करता है। जो बेसिक बातें, रोजगार पंजीयन, मार्कशीट वगैरह सब लगनी है, वो तो हर फॉर्म के लिए एक जैसी है। ठीक है, परीक्षा की तिथि वर्तमान समय तक 30 अक्टूबर है। ठीक है, आइए कुछ अगली चर्चाओं पे, जिसके हम आपको मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि क्यों मैं खासा नाराज़ हूँ। तो ये है सबसे बड़ा कारण। आप देखने में तो आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसे हर फॉर्म में रहता है। धीरे से इन्होंने एक चालाकी कर दी, नीचे लिख दिया पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क। अरे भाई, जब हम ईएसबी को शुल्क दे रहे हैं तो पुलिस विभाग को अलग से शुल्क क्यों दें? आप इसको ऐसे समझिए कि जहां हमारा एसटी का बचा, देखिए मैंने, हमारी टीम ने आपके लिए कुछ अलग ये लेकर आया। ये देखिए, बेचारे कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर वाले, जिनसे लगातार हमारे छात्र विवाद कर रहे हैं कि अरे पिछली बार तो इतना ही लगता था, 200 लगते थे, 250 लगते थे। उनको समझाने में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है छात्रों को, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो 250 रुपये, लेकिन धीरे से वहाँ पे चालाकी से पुलिस विभाग को 100 रुपये और। तो भाई साहब, आप लोग आपस में डील कर लो और हमें कोई एक ही की फीस देने दीजिए ना। या तो हम ईएसबी को एक फीस दे दें, या तो हम पुलिस विभाग को दे दें। अब पुलिस विभाग कह रहा है कि हम भी फिजिकल करा रहे हैं, हमको भी पैसे चाहिए, और वो कह रहे हैं कि हम भी एग्जाम ले रहे हैं, हमको भी पैसे चाहिए। तो इस मजाक में पुलिस विभाग हर फॉर्म पे एसटी से 100 और सामान्य से 200 रुपये ले रही है। अगर 10 लाख फॉर्म भी गए तो यहाँ करोड़ों में वारे न्यारे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जो ईएसबी को जितना पहले मिल रहा था वो वर्डन तो बच्चों के ऊपर है। तो मोहन यादव जी, जहां आप वादे कर रहे हैं कि साल भर में एक ही पेपर दिया जाएगा, कृपया इस कैलकुलेशन को देखिए। वर्तमान समय में एसटी, एससी, ओबीसी अगर आपसे कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं तो 430 रुपये तो एज इट इज़ लिए जा रहे हैं, जिनको आपको पे करना है। और उसके बाद 780 रुपये सामान्य वर्ग के लिए। बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। तो कृपया इस पर एक बार विचार करना चाहिए। आप लोग भी प्लीज़ कंप्लेंट डालें कि ये क्या हो रहा है आपके साथ में। अब आते हैं एक अच्छी चीज़ पे, जिसपे फिजिकल के मार्क्स भी, चूंकि फिजिकल बेस्ड एग्जाम है तो फिजिकल के मार्क्स जुड़ने चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल है, 2013 तक ऐसा होता भी था। तो वापस इसके ऊपर हम देखें तो ये बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन है। उन्होंने मीटर्स में कहीं कुछ में दे रखा हुआ है, मैं आप सेकेंड्स में, हम उसको थोड़ा सा ईजी करते हैं, जिस वे फॉर्मेट को आप रोज़ देखते रहते। प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लीजिए। दौड़, जिसके 40 मार्क्स आपको मिलने हैं, क्योंकि 100 नंबर का आपका फिजिकल है, 100 नंबर का आपका रिटर्न है। तो अगर आप मिनिमम, पुरुषों को 3 मिनट 18 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी ही है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और महिलाओं को 4 मिनट 21 सेकंड की। और उसके बाद आप 5-5 के स्केल से देख सकते हैं कि अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो 3 मिनट 8 सेकंड में, 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो 10 सेकंड में। 2:40 जो सब इंस्पेक्टर की दौड़ का हुआ करता था पैरामीटर, आप उसको फिल करते हैं तो 20 नंबर यहाँ पा सकते हैं। महिलाओं को 20 नंबर अगर चाहिए तो 3 मिनट 37 सेकंड में ये दौड़ दौड़नी होगी। और पूरे 40 नंबर के लिए 2 मिनट 6 सेकंड, तो लगभग बहुत सालों से तैयारी करने वाले बच्चे ही निकाल पाएंगे।
लंबी कूद का ये क्राइटेरिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखने की जरूरत है। 5-5 नंबर की ग्रेडिंग्स आपको दिखाया है। लंबी कूद भी आपकी 30 नंबर की होगी। 3 इवेंट होने आपके, लंबी कूद, गोला फेंक और दौड़। तो ये 30 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। 10 फीट पुरुषों को मिनिमम कूदना है, महिलाओं को 6.69 फीट कूदना है और उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलते जा रही है। कृपया उसको देखें। अगर आपको अधिकतम मार्क्स चाहिए तो 18 फीट कूदना होगा, महिलाओं को 14 फीट कूदना होगा। इसी प्रकार गोला फेंक, पुरुषों के लिए उसका वजन 7.26 केजी होता है और महिलाओं के लिए यही वजन 4 किलो होता है। तो पुरुषों में आपको मिनिमम कम से कम 11.5 फीट का तो गोला फेंकना ही पड़ेगा, महिलाओं को 9 फीट लगभग। और अगर आपको सर्वाधिक मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो 28.74। तो ये फिजिकल के मार्क्स का बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप इनके स्क्रीनशॉट रखिए। बहुत ही अच्छा पैरामीटर है जो हर बच्चे के पास होना चाहिए। इसके बाद की जानकारी एकदम सामान्य है, जैसा कि आप हमेशा हर वीडियो में देखते रहते हैं। तो प्लीज़ फॉर्म भरते समय पैसों को लेकर आप ज़रूर कंप्लेंट करें, ऐसा गलत हो रहा है आपके साथ में, है ना। उसी नियत फीस में से ही 100 रुपये जाने चाहिए पुलिस विभाग को, ठीक है। या कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाए जो बार बार वजन कम करना है बच्चों का और इधर वर्डन आप पे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 2 पालियों में होगी। 30 अक्टूबर को यहाँ दिया हुआ है। सामान्य चीज़ें अभी ये बदल जाएंगी। एलिजिबिलिटी बहुत ही इजी एलिजिबिलिटी है। 10-12 पास मांगा है ST SC OBC के लिए। अगर आप जनरल के लिए ST वर्ग के हमारे बच्चे अगर 8वीं पास भी हैं तो भी वह फॉर्म भर सकते हैं। मज़ेदार पक्ष एक और है आयु का। आयु की जो भी गणना होंगी 29 सितंबर जो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस डेट से देखा जाएगा कि क्या आप 18 वर्ष के हो रहे हैं अथवा नहीं। मतलब 12वीं पास करने वाला बच्चा अगर 29 सितंबर तक, ये डेट भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी, अगर 18 वर्ष का हो जाता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो ज़रूर भरें। कम उम्र के बच्चों के लिए मेरे लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी में लग जाएं, क्योंकि आप 18 वर्ष में नौकरी में लगेंगे तो आप समझ रहे हैं। और अगर आप अधिकतम आयु की बात करें तो 33 वर्ष तक के बच्चे यहाँ दे सकते हैं। EWS हो या ये हो, कुछ जो क्राइटेरिया, जैसे महिलाओं को, किसी भी श्रेणी की महिला हो, 38 साल उनको प्रॉफिट दिया गया है, उम्र का क्राइटेरिया दिया गया, 5 साल की छूट आप समझ सकते हैं। हमारे ST SC पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी 38 वर्ष तक का क्राइटेरिया दिया गया है। एक अच्छा क्राइटेरिया आपके सामने रखता हूँ एज का। आप चाहे किसी भी वर्ग के पुरुष हों, अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया हुआ है तो आपको यहाँ पर फिर 38 वर्ष तक का क्राइटेरिया, देख रहे हैं, अंतरजातीय विवाह पर मध्य प्रदेश सरकार 5 वर्ष तक का क्राइटेरिया दे रही है। भाई साहब, मैं कोई लव मैरिज को प्रमोट करने वाला वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, मैं जो मेंशन है उसके बारे में आपको सूचना दे रहा हूँ। और इसी प्रकार महिलाएं जो अंतरजातीय विवाह करती हैं उनको 38 के ऊपर 5 साल 43 वर्ष तक का क्राइटेरिया दिया जा रहा है। तो इस पर भी ध्यान रखें, आपको ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आते हैं वैकेंसी की डिटेल्स। ये भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा देख देख के 13%, 14%, अरे बहुत सारे केसेस अभी पड़े हुए हैं, इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्राविधिक क्या है, काल्पनिक क्या है, इस पर आपको कोई चर्चा नहीं करना बच्चों। आप बड़ा इजी वे में समझिए कि 7,000 में, देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझा। ये देखिए SAF के लगभग 700 पद निकले हुए हैं। यह केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होंगे और आप कैटेगरी वाइज देख पा रहे हैं कि सामान्य के लगभग 190, OBC के लगभग 190, SC के 112, ST के 140, EWS के 70, ये पदों का विवरण रहेगा। तो अगर आप इनको चुन रहे हैं पहले नंबर पर तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा, ऐसे बच्चे जो महिला पुरुष दोनों हैं, सब चीज़ें हैं सारी श्रेणियों में, और सशस्त्र बल में नहीं जाना चाहते तो वो देखें। सशस्त्र बल और पुलिस के थोड़ा सा फिजिकल का, हाइट वाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, पर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये कुल पद है 6800 पद। मान के चलिए कि आप आरक्षक के आए हुए महिला वर्ग से अगर आप हैं, तो पुरुष वर्ग के लिए तो पूरे आए हुए 7,500। तो 1836 OBC जनरल के लिए है ना, अभी वो 14% से 13% को साइड में रखिए, 27% को। SC 1088, ST 1360, EWS 680, इतने पदों का विवरण यहाँ पर आपके लिए मिलेगा, ठीक है। चूंकि मैं अपन पहले ही फिजिकल की बात कर चुके हैं तो बिना फिजिकल पैरामीटर्स के आप पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते। ये देखिए, ये अगेन ये पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, तो मैंने अपनी टीम से बोल रखा हुआ है। तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए हमारी टीम ने क्या बनाया, देखते हैं आइए। कुछ नहीं बेटा, ये देखिए बहुत आराम से दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर अगर आप OBC, EWS और सामान्य वर्ग से हैं तो पुरुषों के लिए है, क्योंकि ये पोस्ट 168 सेंटीमीटर आपको हाइट मांगी गई है। SC और ST जो पुरुष वर्ग के बच्चे हैं हमारे, उनको 160। मतलब अगर लड़कों में कोई ST SC कैटेगरी का और 160 सेंटीमीटर का है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है SAF के लिए। अभी थोड़ी सी और वो होगी आपके लिए, यहाँ नीचे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सीना आपका 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये नॉर्मल पोस्ट के लिए जो अपना GD जिसको आप बोल देते हो, जनरल ड्यूटी, तो उसमें अगर हम देखें तो जो हाइट का मेंशन है, अगेन आइए हमारी टीम ने आपके लिए फिर एक और क्राइटेरिया तैयार कर लिया है। ये लीजिए, बड़ा ईजी सा है।
तो अगर आप एस टी छोड़ दें, अगर एस टी कैटेगरी के अलावा किसी कैटेगरी के पुरुष हैं तो उनकी हाइट सेम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर, मतलब महिलाएं 155 सेंटीमीटर पे भी इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। और एस टी कैटेगरी के हैं अगर आप तो 160 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और अगर एसटी महिला भी है तो 155 सेंटीमीटर, 155 से कम अगर आपकी हाइट है तो प्लीज़ आप उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे पुरुष वर्ग जो है एसटी, वो ध्यान रखें कि 160 सेंटीमीटर के पुरुष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हाइट में ज़्यादा आपको वो नहीं मिल रहा है मानदंड, उस पर आप ध्यान रखते रहें। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सीने का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, पुरुषों के लिए है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर, और अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं तो 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर तक आपका सीना फूलना चाहिए। इस प्रकार के क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न अगर हमारा देखें हम तो बड़ा इजी सा एग्ज़ाम पैटर्न है जो हमेशा से पिछले 3 सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रही है सरकार। ये है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता 30 नंबर का, विज्ञान और सरल अंकगणित 30 नंबर का। आप इसको ऐसे समझें कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस, इतना पार्ट आपको आना है इसमें। तो इस प्रकार आप 100 नंबर के पार्ट को आप कवर करेंगे। ये आपके नॉर्मल पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सा कैसा रहेगा, कौन से चरण में है। शारीरिक दक्षता द्वितीय चरण है, उसके भी मार्क्स होंगे, ये सब का वर्णन है। ये देखिए सेंटर, अगेन यहाँ पे ग्वालियर थोड़ा सा हटता हुआ दिख रहा है, ग्वालियर सेंटर नहीं है इस बार। भोपाल, जबलपुर, सीधी, सतना, इंदौर, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, नीमच, रीवा, सागर, ये हमारे सेंटर यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। लगभग पूरे मध्य प्रदेश को कैप्चर करने की ईएसबी की कोशिश है ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरें और उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पैसे मिले। तो हमारे न्यू बैचेस आ चुके हैं, प्रयास एकेडमी लगातार आपके साथ बनी हुई है। आपको जो भी नोट्स, टेस्ट सीरीज, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नंबर्स नीचे दिए हुए थे, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। प्रयास एकेडमी हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। ऑल द बेस्ट।